आत्मीय भाइयों और बहनों, आपको पुस्तक जन्म शताब्दी पुस्तक माला 51 प्रतीक पूजा का वैज्ञानिक आधार प्रवचन श्री राम शर्मा आचार्य आपको पढ़कर सुना रहे हैं। आइए सुनते हैं। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवियों, भाइयों, इस पूजन की आवश्यकता के बारे में मैं आपको हमेशा से कहता और बताता चला आ रहा हूं। पूजा की आवश्यकता हमेशा पड़ेगी और पग पग पर पड़ती रहेगी। पूजा के खिलाफ मुसलमान सबसे ज्यादा हैं। मुसलमान सर्वप्रथम जब हिंदुस्तान में आए और हिंदुस्तान में आकर उन्होंने मंदिरों को तहस नहस कर डाला। सोमनाथ के मंदिर को तोड़ फोड़ कर उन्होंने फेंक दिया। श्री रामचंद्र जी का मंदिर अयोध्या में बना हुआ था, उसे भी उन्होंने तोड़ फोड़ कर फेंक दिया। भगवान श्री कृष्ण का मंदिर मथुरा में बना हुआ था, उसे तोड़ फोड़ कर फेंक दिया। उनका ख्याल था कि व्यक्ति को मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। उनका ये ख्याल था कि पृथ्वी को हम मंदिर विहीन कर देंगे। अंत तक मूर्ति पूजा न करने की बात पर वे कायम रहे। मक्का शरीफ में आप जाइए, वहां एक संगे अवसाद नाम का पत्थर रखा हुआ है। वही काले रंग का है। जो कोई भी मुसलमान काबा में जाता है, मक्का मदीना में जाता है, हज करने के लिए जाता है, तो उसको पत्थर के सामने इजरा करना होता है और बोसा लेना पड़ता है, चुंबन लेना पड़ता है। अगर चुंबन नहीं लिया, बोसा नहीं लिया उस काले रंग के पत्थर का, तो उनकी हज यात्रा निरर्थक हो जाएगी। वह जो उनकी इबादत है और हज है वह खत्म हो जाएगी। यह क्या बात हो गई। हमने भी अपने गोल मटोल शंकर जी बनाए थे और शंकर जी बनाए थे, शालिग्राम जी बनाए थे। उन्होंने इसे चौड़ा वाला पत्थर बना दिया। मूर्ति पूजा से पिंड कहां छूटा। किसी का भी नहीं छूट सकता। मूर्ति पूजा की खिलाफत आर्य समाज वाले भी करते हैं। आर्य समाज वाले मूर्ति पूजा को नहीं मानते, लेकिन उनके यहां भी स्वामी दयानंद की मूर्ति लगी हुई है। स्वामी दयानंद की मूर्ति को उतार कर हम यदि उसका अपमान करने लगे तो क्या किसी आर्य समाज को यह अच्छा लगेगा। जवान से भले ही ना कहें, लेकिन बाद में बहुत गालियां देगा और लड़ने आ जाएगा और कहेगा कि आपने हमारे स्वामी जी का क्यों अपमान किया। उनका फोटो या तस्वीर अगर हम ले आए और उनका अपमान करने लगे तो क्या कोई आर्य समाजी बर्दाश्त करेगा? नहीं करेगा, नहीं करेगा। उसको बहुत बुरा लगेगा। उसके चेहरे से आप देख सकते हैं, उसके चेहरे से आप देख सकते हैं ये क्या हो गया। यह प्रतीक पूजा हो गई। कम्युनिस्ट पार्टी वाले इस बात को नहीं मानते कि कोई भगवान है और कोई पूजा है और कोई मंदिर होना चाहिए। वे भगवान की बात पर यकीन नहीं करते और मूर्ति पूजा को नहीं मानते। लेकिन उनका लाल झंडा क्या है? लाल झंडे को अगर हम फाड़ कर फेंक दें और लाल झंडे को हम उनके सामने जलाएं तो वह कम्युनिस्ट हमसे लड़ने आएंगे और यह कहेंगे कि आपने हमारा लाल झंडा क्यों जला दिया। भाई वह कौन था? वह तो हमारा था। हमने उसे अपने पैसे देकर खरीदा था। हमने इसे वहां लगाया था। हमने दिया सलाई लगा दी। हमने इसका अपमान कर दिया। फिर तुम्हें इससे क्या शिकायत? तुम्हें इससे क्या लेना देना? वाह, लेना देना क्यों नहीं। यह अंतरराष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी का झंडा है। आपने इसे जला दिया और खाक कर दिया। कम्युनिस्ट
हमसे लड़े बिना नहीं रहेगा। और राष्ट्रीय विचारधारा के लोग, कांग्रेस के लोग, जिन्होंने झंडे के लिए कितनी ज्यादा कुर्बानियां दी, बलिदान दिया, उन दिनों पटना के हाई कोर्ट के ऊपर विद्यार्थी झंडा लगाने के लिए जा रहे थे और गवर्नमेंट ने मना किया और कर्फ्यू लगाया और कहा आपको नहीं जाना चाहिए, आपको नहीं जाना चाहिए। विद्यार्थी नहीं माने, उन्होंने कहा हमारे देश का झंडा हाई कोर्ट पर अवश्य फहराया जाएगा। विद्यार्थी चले जा रहे थे, सिपाहियों ने कहा अच्छा आप आगे जाएंगे, आप आगे जाएंगे तो हम गोलियों से भून देंगे। उन्होंने कहा आप गोलियों से भून दीजिए। वे 7 विद्यार्थी थे, पटना में मारे गए और जिनका अभी भी स्मारक बना हुआ है झंडे के लिए। झंडे से क्या फायदा? झंडा तो 1 रुपए का था, 12 आने का था और जान कितनी कीमती थी। झंडे के लिए उसे क्यों खर्च कर डाला? झंडे के लिए क्यों आपने नुकसान उठाया, कष्ट उठाया? झंडे की बात नहीं है साथियों, झंडे की बात नहीं है। उसके पीछे जो भावनाएं जुड़ी हुई हैं, जो हमारे प्रतीक जुड़े हुए हैं, वे बड़े कीमती हैं, वे बड़े कीमती हैं। हमारी मूर्तियां जो हमारे मंदिरों में स्थापित हैं, गीता की पुस्तक और भागवत की पुस्तक, जिनको हम सिर पर रखकर जुलूस निकालते हैं, और गुरु ग्रंथ साहब जिसके सामने हम मत्था टेकते हैं, वेद की पुस्तक जिनका हम जुलूस निकालते हैं, ये सब हमारे प्रतीक पूजन है और प्रतीक पूजन बड़ा आवश्यक है। मैं तो प्रतीक पूजन की हिमायत करता रहा हूँ। प्रतीकों की स्थापना मैंने जिंदगी भर की है। गायत्री तपोभूमि पर भी की, गायत्री माता वहां विद्यमान है और यहाँ पर गायत्री प्रतीक स्थापित है। अखंड ज्योत कार्यालय में जहाँ हम रहते थे, वहां भी दीपक के रूप में गायत्री माता के फोटोग्राफ और तस्वीर के रूप में हमारा प्रतीक स्थापित है। पर मैं कई बार इन चीजों के बारे में आपको बुरा भला कहता हूँ, या क्यों कहता हूँ? प्रतीकों का कई बार मजाक उड़ाता हूँ। क्यों? प्रतीकों का मजाक मैं इसलिए उड़ाता हूँ कि प्रतीकों के बारे में मैं बार बार गर्म बात इसलिए कहने लगता हूँ कि आपने प्रतीक को सब कुछ मान लिया। प्रतीक ही सब कुछ नहीं है। वे रेलवे लाइन पर खड़े हुए सिग्नल की तरीके से हैं, जो हमको यह बताते हैं कि हमको कहाँ चलना चाहिए और कहाँ जाना चाहिए। मूर्ति को आप मानकर चलेंगे कि ये सब सामर्थ्यवान है और ये सर्व समर्थ है, तो हम नाराज होंगे। तो हम नाराज होंगे तब हम आपसे कहेंगे कि यह गीता की पुस्तक की तरीके से है। श्री कृष्ण भगवान का ज्ञान जो उन्होंने अर्जुन को दिया था, उस सारे के सारे ज्ञान को हमने कैद कर रखा है, पकड़ करके रखा है एक किताब में, जिसे गीता की किताब कहते हैं। गीता की पुस्तक में तो ज्ञान भरा हुआ है, परंतु अगर आप ये कहेंगे कि नहीं साहब, हमको ज्ञान से क्या लेना देना है, हम तो इसी पुस्तक की आरती उतारेंगे, इसी की हम जय बोलेंगे, इसी की हम कल्पना करेंगे, इसी को हम दीपक दिखाएंगे, वही जो श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को ज्ञान बताया था, उससे हम कोई ताल्लुक नहीं रखते, न रखेंगे, तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगा, नाराज होऊंगा और यह कहूंगा कि आपने अपनी गीता का मूल्य नहीं समझा, महत्व नहीं समझा। आप तो खिलौने के पत्थर और न जाने किन किन बातों को लेने लगे। मैं हमेशा यह चाहता रहा हूं कि मेरे समझाने का मतलब आपकी समझ में आना चाहिए। जब आप यह कहेंगे कि हम इसको सब कुछ मानते हैं कि बद्री नारायण वाले श्री कृष्ण भगवान बड़े जबरदस्त हैं, उन्हीं को लेकर हम बैकुंठ को चले जाएंगे और वहां जो वृंदावन में रहते हैं वह निकम्मे हैं, बेकार हैं, उनमें कोई ताकत नहीं है। बद्री नारायण वाले भगवान में बड़ी ताकत है, तो मैं नाराज होऊंगा और कहूंगा आप मूर्ति पूजा का महत्व नहीं जानते, नहीं जानते, रहस्य नहीं जानते। जहां कहीं भी बद्री नारायण, जहां कहीं भी श्री कृष्ण भगवान है,
चाहे वह आपके मकान पर रखे हुए हो, चाहे बद्रीनाथ, चाहे वृंदावन में रखे हुए हो, कहीं भी रखे हुए हो, आप ये मत कहिए कि वृंदावन वाला जबरदस्त है, श्री कृष्ण भगवान और मथुरा वाला कमजोर है। ये बात आप कहेंगे तो मैं नाराज हो जाऊंगा। मूर्तियां सारी की सारी जहां कहीं भी रखी हैं, वे भगवान के रूप की, श्री कृष्ण की याद दिलाती हैं, बस काम खत्म हो जाता है। मूर्तियों में आप ताकत बताने लगेंगे तो क्या हो जाएगा? तब ये बुत परस्ती हो जाएगी। मोहम्मद साहब ने बुत परस्ती के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था। पूजा को तो कोई भी मना कर सकता है, पूजा को तो कोई भी मना नहीं कर सकता। मोहम्मद साहब तो क्या कोई भी मना नहीं कर सकता, लेकिन बुत परस्ती को सभी मना करते हैं। बुत परस्ती को सभी मना करते हैं। मोहम्मद साहब जब पैदा हुए तब उन्होंने कहा कि यह बड़ी वाहियात बात है, तुम लोग अलग अलग बुत मानते हो पर खुदा तो एक है। इतने सारे खुदा कैसे हो सकते हैं? गांव गांव का खुदा भी कहीं हो सकता है? यह आपने क्या वहम पाल रखा है बच्चों को जिबाहा, जो बाधित किया गया हो। नहीं करना चाहिए। वाह, बच्चों को जिबह नहीं करेंगे तो हमारे बुत खाएगा क्या? अच्छा तो एक काम करो, बकरी को मार डालो, ऊंट को जिबह कर लो, गाय को जिबह कर लो, कई बच्चों को मारो मत। ठीक बात है। मोहम्मद साहब ने अपने ढंग से स्वयं काम कर दिया था। उस जमाने में मोहम्मद साहब बुत परस्ती के खिलाफ थे, वह और किसी तरह की बुत परस्ती थी, हमारे आपके जैसी नहीं। वह मूर्ति पूजा की कैसे खिलाफत कर सकते थे? मूर्ति पूजा का कोई खंडन नहीं कर सकता। मूर्ति पूजा दुनिया में रही है और रहेगी साथियों, दुनिया में रही है और रहेगी, लेकिन मूर्ति पूजा के हम खिलाफ होंगे। मूर्ति पूजा से हम इनकार करेंगे और मूर्ति पूजा के लिए आपके वहम को हटाएंगे, दुनिया से वहम को हटाएंगे और आपकी श्रद्धा को हिलाएंगे। हिलाएंगे कब? जब आप यह ख्याल करने लगेंगे कि जो पत्थर अमुक जगह पर रखा हुआ है वह बड़ा ताकतवर है, इसके ऊपर आप कपड़ा पहना देंगे और उस पर छत्र चढ़ा देंगे तो वह आपका अमुक काम बना देगा, अमुक काम बना देगा, तमुक काम बना देगा। ये वाहियात की बातें आप करेंगे तो मैं नाखुश होऊंगा। यह कहिए कि ये बातें आपके समझ में नहीं आती। इसके पीछे जो किस्सा है, वजह है, वह यह है कि सारी की सारी चीजें यह याद दिलाने के लिए है कि सर्वशक्तिमान ईश्वर सबके भीतर समाया हुआ है। श्री कृष्ण भगवान के मंदिर में जरूर जाएंगे और वहां सिर झुकाएंगे और सिजदा करेंगे, प्रणाम करेंगे, लेकिन वह हमारा प्रणाम उस पत्थर के लिए नहीं, हमारा वह प्रणाम उनके लिए है जो आज से 5000 वर्ष पूर्व भगवान जी आए थे, जो दुनिया में नई धारा और नए विचार मनुष्य को देकर चले गए थे। हम उस मूर्ति का ध्यान करते हैं, सिजदा करते हैं, हमारा ईमान और हमारी निष्ठा वहां रहती है उन्हीं कृष्ण के ऊपर जो सारे विश्व में समाये हैं और सब जगह समाये हुए हैं। मूर्ति पूजा के बारे में, प्रतीक पूजा के बारे में बार बार आपके मन को कच्चा कर देता हूं, बार बार आपकी निष्ठा को डिगा देता हूं। मेरी बात को समझिए, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए कि क्या कहता हूं। मैं यह कहता रहूंगा कि प्रतिमा को आप पूरा मान देंगे तो बात बनेगी नहीं। राष्ट्रीय झंडा हमारे घर में लगा हुआ है, तिरंगा झंडा हमारे घर में लगा हुआ है, जो इस बात का द्योतक है कि हम सबसे बड़े देशभक्त हैं। आप देशभक्त हैं तो हिंदुस्तान में छाई मुसीबतों और असुविधाओं से आपको पीड़ा होती है क्या? नहीं साहब, हमको क्या पीड़ा होगी? आप अपने घर में अपनी खुशहाली में हिस्सा बटाते हैं। नहीं साहब, हम
क्यों खुशहाली में हिस्सा बटाएंगे? हम तो देशभक्त हैं। देशभक्त क्यों हैं? देशभक्त क्यों हैं? देखिए, हमारे घर में तिरंगा झंडा लगा हुआ है। देखिए, तिरंगा झंडा इस बात का प्रतीक था कि हमारे मन में देशभक्ति का जागरण होना चाहिए। मित्रों, मूर्तियां इस बात की प्रतीक हैं कि हम उन भावनाओं को, जिनको हम बार बार भूल जाते हैं और जो बातें हमारे दिमाग में से निकल जाती हैं, हमारे ख्यालों में से निकल जाती हैं, उन्हें हम अपने ख्यालों में जगाएं। जो बातें श्री कृष्ण भगवान जी के साथ जुड़ी हुई हैं, जो बातें भगवान शंकर जी के साथ जुड़ी हुई हैं, जो बातें भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ जुड़ी हुई हैं, जो बातें गणेश जी के साथ जुड़ी हुई हैं, जो देवी के साथ जुड़ी हुई हैं, वह ख्यालात, वह विचारधारा, वह प्रेरणा और वह प्रकाश, वह सारी की सारी चीजें इन मूर्तियों को देखकर हमारे मन में उठेंगी। अगर वह मूर्तियां और वह प्रतीक हमारे मन में भावना को उठाएंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे, उनके आगे प्रणाम करेंगे, उनकी उपयोगिता को स्वीकार करेंगे और गांव गांव उनके मंदिर बनाएंगे, उनकी जय बोलेंगे। मित्रों, प्रतीक हमारे माध्यम हैं और माध्यम केवल इसलिए हैं कि उनके साथ में जो मूल प्रेरणा और मूल प्रकृति जुड़ी हुई है उसके संबंध में हम जानकार रहें और उसको अपने हृदय में स्थान देने की कोशिश करें। न केवल हृदय में स्थान देने की कोशिश करें बल्कि अपने जीवन का एक हिस्सा बना लें। ये है प्रतीक पूजा का उद्देश्य। हमने आपसे यही कहा था, अब हम गायत्री माँ का प्रतीक घर घर में स्थापित करना चाहते हैं और हर आदमी के दिमाग में इस बात की प्रेरणा स्थापित करना चाहते हैं कि हमको मनुष्यता का अनुयायी होना चाहिए और हमको नारी जाति के प्रति निष्ठावान और श्रद्धावान होना चाहिए, मानवता के प्रति निष्ठावान और श्रद्धावान होना चाहिए। ये सारे के सारे सिंबल हमारे इस गायत्री माता के साथ जुड़े हुए हैं। हमको विवेकशील होना चाहिए और विवेकशीलता की इज्जत करनी चाहिए। ये सारे के सारे सिद्धांत गायत्री माता के साथ जुड़े हुए हैं। इन सारे सिद्धांतों को लेकर के जो गायत्री माता का पूजन करेंगे तो उनका प्रतीक पूजन सही होगा, सार्थक होगा और उससे दुनिया का फायदा होगा, मनुष्य जात का उद्धार हो जाएगा। यही प्रतीक पूजन का उद्देश्य है। साथियों, प्रतीकों के संबंध में विडंबना की शुरुआत वहां से प्रारंभ होती है जहां हमने यह मानना शुरू कर दिया कि ये मूर्ति जो बैठी हुई है बड़ी ताकतवर है, उसको हम मिठाई खिला देंगे, उसकी हम आरती उतार देंगे तो यह हमारा उद्धार कर देगी और हमें माला माल कर देगी। ये ख्यालात आप करने लगेंगे तो हम नाराज होंगे। वास्तविकता को आप समझते क्यों नहीं? वास्तविकता को आप समझिए, वास्तविकता को समझने की कोशिश कीजिए कि मूर्ति पूजा क्यों बनाई गई थी और किसके लिए बनाई गई थी। एक दिन हमने आपसे एक बात कही थी कि गायत्री माँ जो हमारी भारतीय संस्कृत की जीवात्मा है, जो हमारा प्राण है, जो चारों वेदों की जननी है, उसका एक सिंबल को लेकर के हम सारे हिंदू समाज को एक स्थान पर इकट्ठा कर सकते हैं, जो हमारे अनेक देवताओं के माध्यम से, संप्रदायों के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से, पैगंबरों के माध्यम से हजारों और लाखों टुकड़ों में हिंदू धर्म फैल गया है और बिखर गया है। अब हम इसको फिर से इकट्ठा करना चाहते हैं, हम उसका बिखराव बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथियों, अब हम यह करेंगे कि हिंदू समाज का कोई ना कोई तो प्रतीक होना चाहिए, कोई ना कोई तो एक सिंबल होना चाहिए, कहीं तो एक जगह इकट्ठे होना चाहिए। राष्ट्रीय झंडे के प्रति हम सारे हिंदुस्तानी नतमस्तक होते हैं। इसमें हिंदू भी शामिल हैं, मुसलमान भी शामिल हैं, ईसाई भी शामिल हैं। इस माध्यम से
जब सारे के सारे लोग इकट्ठे किए जा सकते हैं तो क्या हम हिंदू संस्कृत को इकट्ठा करने के लिए माध्यम तलाश नहीं कर सकते? हाँ, माध्यम हमारा था और वही रहना चाहिए और वही रहेगा। कौन है वह माध्यम? वह है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र हमारा माध्यम है और वही रह सकता है, दूसरा कोई बन ही नहीं सकता। हमारे पुराण, हमारे कुरान वे हैं जिनको हम वेद कहते हैं। वेद कैसे हैं? और वेदों का मूल सार कलमा। हिंदू का कलमा क्या है? हिंदू का कलमा एक है और वह है गायत्री मंत्र। हम दूसरों को भी इज्जत देते हैं। आप जिस देवता की पूजा करते हैं आपको मुबारक, मुबारक आपको। हमें क्या झगड़ना आपसे? आप श्री कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं, खुशी खुशी करें, खुशी खुशी करें और आप श्री कृष्णाय नमो नमः का जप करें, हमें कोई ऐतराज नहीं, हमें कोई ऐतराज नहीं है आपसे। लेकिन जब आप यह कहेंगे कि हिंदू धर्म का मूल है श्री कृष्णाय नमो नमः, तो हम ये पूछेंगे कि जब 5000 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण का जन्म नहीं हुआ था तब आप किसकी पूजा करते थे? श्री कृष्ण भगवान किसकी पूजा करते थे? श्री कृष्ण भगवान क्या यह जाप करते थे श्री कृष्णाय नमो नमः? नहीं, ये जप नहीं करते थे। 5000 वर्ष पूर्व क्या उपासना थी बताइए ना आप। चलो आपको बताएंगे अगले वीडियो में पुनः इसी पुस्तक के साथ, इसी प्रवचन के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए, पढ़ते रहिए, चिंतन मनन जरूर करते रहिए। ओम शांति।